हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी डिजीज़ के विषय में, ऐसी बीमारी के विषय में जिसमें लोग कुछ भी चीज़ खाने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब उनको ये नहीं लगता कि ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि हमारे इंडिया में लगभग इस समय की बात करें जिस समय वीडियो शूट हो रही है, 77 मिलियन से अधिक लोग जो है वो परेशान है। किससे? डायबिटीज़ से। जी हाँ, तो आज मैं डायबिटीज़ के विषय में ही बात करने वाला हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, या फिर इसमें जो होता है आप कौन से फल इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से फल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खाने के लिए तो सभी लोग सोचते हैं मैं कितना फ्रूट जो होता है वो अच्छे अच्छे होते हैं, उनको लगता है कि मैं खा सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी यदि आप अचानक में इस्तेमाल कर लिए, आपका शुगर लेवल यदि ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो डायबिटीज़ होता क्या है। तो एक ऐसी बीमारी होती है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? जो हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसके कारण ही ऐसा होता है। यदि इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगता है तब आपके बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है शुगर का अमाउंट उससे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो इसका कंट्रोलिंग क्षमता है वो इंसुलिन ही करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में शुगर का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिसको हम डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से होता है। आपको ये सब चीज़ें होती जो है, और रीजन की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा शॉर्टकट में, तो रीजन में आप समझ सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी होता है, फैमिली की हिस्ट्री, या फिर रहन सहन। इस समय का लेटेस्ट जो लाइफ स्टाइल हो चुका है, लोगों को अपने हेल्थ को कुछ भी तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी तरीके से अलग अलग चीज़ें खाते चले जा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर है, क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर नहीं है। जो कि आज मार्केट में बहुत ही ऐसे फूड्स अवेलेबल है जो जंक फूड है, जिसको लेने से हो सकता है आपको ये सब सारी समस्या देखने को मिलती चली जा रही है। तो इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं आज सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो ये दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। शायद ये भी जानते होंगे, आप नहीं जानते होंगे, इसको जान लीजिए। टाइप 1 की अगर हम बात कर ले तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, इंसुलिन का निकलना जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ख़त्म नहीं होता है, कम होने लगता है। जबकि टाइप 2 की अगर हम बात करें तो उसमें इंसुलिन जो होता है वो धीरे धीरे स्टॉप की तरफ होने लगता है। हमारे जो पेनक्रियाज होता है वो वर्क करना बीटा सेल्स बंद करने लगती है, जिससे क्या होता है, आप सुने होंगे अलग तरीके से, अलग से बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं यदि किसी को डायबिटीज़ शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जी हाँ, आज अब आइए हम बात कर लेते हैं वो कौन से फ्रूट हैं, कौन से फल है जिसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डायबिटीज़ पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और कुछ ऐसे फल मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों खाने चाहिए या फिर क्यों नहीं खाने चाहिए। तो जी हाँ, इसमें इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो आप परेशान मत होइएगा, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ अभी तुरंत कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये क्या चीज़ें होती है। यदि आप कोई भी फ्रूट या कोई भी फूड आप खाने के भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से जो शुगर का अमाउंट है कितना जल्दी आपके ब्लड में पहुंचा दे रहा है, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जबकि ग्लाइसेमिक लोड इसको बोलते हैं कि आपके ब्लड में कितना अमाउंट में शुगर चल रहा है परमानेंट। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं फ्रूट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बात करूंगा कि कितना होना चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होना चाहिए, कितना इसका इस्तेमाल ताकि आप नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब एक एक करके थोड़ा से फ्रूट के विषय में और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के विषय में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला फ्रूट की बात करें तो एप्पल। मैं एप्पल के विषय में बात करने वाला हूँ, जो सेब होता है। इसको आप आसानी से, यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको ये लगता होगा कि एप्पल जो होता है वो मीठा आता है। जी हाँ, मीठा आता है, लेकिन इससे आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 36 से 41 के अराउंड होता है, बीच में होता है, जो कि आप आसानी से नॉर्मल में आप डेली की बेसिस पर 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी शुगर का अमाउंट इसमें होता है। जी हाँ, होता है, बट इतना नॉर्मल होता है कि आपको कोई भी प्रभाव डालने वाला नहीं है। यदि अगले हम फ्रूट की बात कर ले, जो बनाना, केला, जो आप देखते हैं केले का इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से में रखनी पड़ती है कि ज़्यादा पका हुआ केला ना हो, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है
वो बढ़ने लगता है, 51 से प्लस होने लगता है 60 की तरफ। यदि 51 से अंडर में है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 या 2, ज़्यादा फंस जाएगा यदि ब्लैकिश, यदि इसके जो छिलके होते हैं ब्लैक आपको दिखने लगेंगे, तब आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ही ठीक है, बेटर है। यदि कम पका हुआ केला है तो इसको 1 या 2 दिन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगले अगर हम फ्रूट की बात कर ले फ्रेंड, तो वो है क्या, आपको मैंगो। यदि हम मैंगो की बात कर ले, आम की, तो ये भी यदि आपको ज़्यादा पके मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पके मिल रहा है, तब भी इसका सेवन आप न करें तो ही ठीक रहेगा आपके लिए। यदि कम पका हुआ है तो इसको आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कच्चा है तो इसका आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 51 ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता है। इसके साथ साथ यदि हम गुआवा की बात कर ले, अमरूद की, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 12 से 24 के अंदर ही रहता है, चाहे वो पका रहे या फिर कच्चा रहे। कच्चा रहेगा तो एकदम कम रहेगा। जी हाँ, आपको ये सोचने पर लग रहा होगा कि पकने के बाद ही मीठा हो जाता है, मीठा तो हो जाता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही नॉर्मल है। इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको टाइप 2 से भी और हाई में आपको लग रहा है, टाइप 2 से भी खतरनाक आपको लग रहा है कि हमें डायबिटीज़ है, तब कोई भी फूड ऐसे डाइट इस्तेमाल आप ना करें बिना किसी डॉक्टर से या फिजिशियंस की सलाह से, क्योंकि हो सकता है आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, तब और हाई हो सकता है, इसीलिए ऐसा आप करने की कोशिश ना करिएगा। इसके साथ साथ यदि हम पपाया की बात कर लें या फिर वाटरमेलन की बात कर लें, तो इसको भी आप हल्के जो कच्चे हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकने के बाद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 60 के ऊपर चला जाता है जब, तो भी इसको प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से यदि आप ध्यान देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कि 100 ग्राम आप डेली आसानी से इसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोटिस की है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो भी फ्रूट होते हैं यदि पकते चले जाते हैं तो उसमें मिठास जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। हाँ, एक बात ये भी है, आप अनानास जो नाशपाती है उसका सेवन ना करिए तो ही बेटर है, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत ही फास्टली होता है, जो कि बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट तुरंत बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल ना करें तो ही बेटर है। जो कि ये सारी चीज़ें फ्रूट की जो भी हैं आपके शुगर को, आपके खाने के ऊपर जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर ही निर्भर करती हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके ब्लड में कितने जल्दी, कितना फास्ट शुगर का अमाउंट एब्जॉर्ब होकर फूड से तुरंत के तुरंत चला जाएगा। इस पर डिपेंड करता है कि आपको खाने योग्य है या फिर नहीं है। और फ्रेंड, इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात कर ले तो इस समय जो चल रहा है वो लगभग 11% पर आपको 1% ज़रूर देखने को मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये आने वाला समय जो है बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ से आप परेशान होने वाले हैं। इसलिए आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिसमें आप जामुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है इन कंडीशन यदि आपको डायबिटीज़ है तो। करेले का जूस, करेले के चूर्ण जो आते हैं, इसका भी आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप खट्टे पदार्थों का, खट्टे फलों का इस्तेमाल जो होता है वो कर सकते हैं। अनार वगैरह हो गया, पोमीग्रेनेट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस इतना ध्यान देना है, आप बहुत ज़्यादा पके फल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, नॉर्मल जो होते हैं उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब आइए हम बात करते हैं इसका नॉर्मल जो होता है इंडेक्स कितना होता है, जो कि आप इसके अंदर है कोई भी फल या कोई भी फूड का मटेरियल, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो लगभग 20 से 50 के अंदर में यदि आपके पास कोई भी फल है या कोई भी फूड का मटेरियल है, कोई भी ड्राई फ्रूट का मटेरियल है, तो इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसके ऊपर जो है उसको आप ना ही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। इन कंडीशन यदि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है, तो टाइप 1 है तो कुछ हद तक ठीक है, टाइप 2 के बाद आप ना ही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेटर है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही एक अलग नॉलेज दे के गई होगी, हो सकता है कुछ आपको अलग सीखने को मिला हो। यदि आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी दूसरे के पास आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सब चीज़ों से सतर्क हो सके कि कौन सी चीज़ें उनको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप कोई भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।